हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, सुबह के सत्संग का कुछ लाभ लेकर जीवन में कुछ शुभ परिवर्तन लाएं और अंधविश्वास से, रूढ़िवाद से, पूर्वाग्रह और दुराग्रह से बचें। आज दिन गुरुवार है, जिसे बृहस्पतिवार, वीरवार और जुमेरात भी कहते हैं, और लगते कद तक की आज पंचम तिथि है। विक्रमी संवत 2070, अंग्रेजी तारीख 5 नवंबर सन 2020। प्राय देखने सुनने में आता है कि केवल हर स्त्री पुरुष ही नहीं बल्कि हर जीव, हर प्राणी सदा जीना चाहता है और सदा सुखी रहना चाहता है। लेकिन आमतौर से सबके लिए ऐसा नहीं हो पाता। इच्छा तो सबकी होती है लेकिन हो नहीं पाता। हम अपने मनुष्य समाज की ही बात कहें, दूसरे प्राणियों की बात बाद में करेंगे कभी। कितने झंझट हैं आज हमारे जीवन में, कितनी समस्याएं हैं, कितनी विषमताएं हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, आप भी सब जानते हैं और समाधान भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम मन वचन कर्म से एक हैं भी नहीं और होना भी नहीं चाहते। देखो क्या लीला है प्रभु की। क्योंकि जब हम जो चाहते हैं वही हो जाते हैं। इतनी शक्ति सामर्थ्य मनुष्य शरीर में परमात्मा ने दी है कि सतो सती होकर जो ये चाहता है वही हो जाता है। चाहता तो है लेकिन गौण रूप से चाहता है, विशेष रूप से नहीं चाहता। चूंकि हमें मालूम है कि अच्छाई प्राप्त करने के लिए बुराई छोड़नी पड़ती है, सच का अनुभव करने के लिए झूठ छोड़ना पड़ता है। धर्म का रहस्य जानने के लिए अधर्म छोड़ना पड़ता है, पर नहीं छोड़ पाते। थोड़ा आज विचार करें। एक दोहा सुना होगा आपने, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। पहले कुएं होते थे, आजकल तो कहीं कहीं नजर आते हैं कुएं, वो भी खंडहर रूप में। हर गांव में कुओं से पानी भरा जाता था और उन कुओं पर लकड़ी के पाट पड़े होते थे। और नेज्जू और डोल से पानी खींचते थे, और नेज्जू होती थी रस्सी, वो लकड़ियों की गरडे करते थी, मेरे खूब याद है। और जिस कुएं पर पाट नहीं होते थे वो मन में भी गरडे करते थी। मन तो ईंट की और सीमेंट की हो, मन में भी गरडे पड़ जाते।
बार बार रस्सी के चलने से। इसका नाम निरंतर अभ्यास है। ये सूत्र हम अपने जीवन में नहीं उतार पाते। जो भाई बहन अपने जीवन में सूत्र को उतार लेते हैं, निसंदेह उन्हें सभी प्रकार की सही उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो निरंतर अभ्यास कर लेते हैं भगवान के नाम के जप का, उनकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, सभी रोग, सभी भय, सभी चिंता समाप्त हो जाती हैं और अपने इसी जीवन में उन्हें शाश्वत सुख, सच्चा सुख प्राप्त होता है। आत्मदर्शन और ईश्वर दर्शन दोनों प्राप्त हो जाते हैं। ये सबके लिए संभव है। ऐसा हमारे महापुरुष का भी अनुभव है और हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। ये सबके लिए संभव है। आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की और सच्चे सत्संग की। समय निकालकर धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करने की। वेद, उपनिषद, महाभारत, गीता, रामायण, ये सब हमारे धर्म ग्रंथ हैं। नियमित रूप से कुछ समय तय करके प्रतिदिन इनका स्वाध्याय करने से विशेष लाभ होता है और इनकी स्वाध्याय के साथ साथ अपना स्वाध्याय भी करें। भगवान की दृष्टि से, महापुरुषों की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, सच्चाई की दृष्टि से अपने आप को चेक करें। दोनों प्रकार के स्वाध्याय करने से निसंदेह विशेष लाभ होता है। सभी को इसका किंचित अनुभव हमें भी है और आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं। चूंकि ये सार्वभौम सत्य है, मनुष्य अकेला आता है कहाँ से? परम धाम से, और अकेले जाता है कहाँ? परम धाम में तो कोई जाता है, नरकों में जाते हैं ज़्यादातर। जैसे माँ का पेट भी एक प्रकार का नरक ही है और इसके अलावा बहुत नरक हैं धर्म ग्रंथों के अनुसार। तो नरकों में जाने की तैयारियां ज़्यादा हो रही। थोड़ा सुलझो, समझो। बार बार नहीं मिलता है मनुष्य जीवन। बहुत सुना आपने इसके बारे में। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जो सुनो उसे गुणो, यानी मनन करो और उस पर प्रयोग करो। इसमें आपका काम नहीं छूटता। जिस कारोबार में आप हैं, जिस उम्र में आप हैं, जिस देश में आप हैं, जिस मत मजहब में आप हैं, उसी में रहते हुए ये सब संभव है। केवल नजरिया बदलना है। मनमाने तरीके से लोगों के साथ नहीं चलना है, भेड़ा चाल में नहीं आना है। रुक कर अपने लिए व्यक्तिगत साधना करनी है, व्यक्तिगत उपासना करनी है, व्यक्तिगत भगवान से अरदास करनी है, व्यक्तिगत दुआ बंदगी करनी है और अपने पूर्वज महापुरुषों से शिक्षा लेनी है। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, इस बात का हर समय ध्यान रखें और वंश के पेड़े वंश रहना चाहिए। जो किसी ज्ञात अज्ञात कारण से बुराई पलने पड़ेगी, उसे बुराई समझकर पहली नजर से देखें, वो खत्म हो जाएगी। शरीर को मन की आंख से देखें और मन को आत्मा की आंख से देखें। निसंदेह सुधार होगा, कुछ खर्च नहीं है। बस थोड़ा समय निश्चित कर लें, सुबह का और शाम का सोते समय का, और दिन में भगवान नाम जाप होता रहे। परिश्रम और ईमानदारी से कार्यकलाप चलते रहें। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
हरि ओम तत्सत। संपर्क सूत्र के लिए नंबर है 7500 397535, 9690 54725। ओम शुक्राय नमः।